अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि सारे ख़वातीन और हज़रात और जो भी प्यारी प्यारी बच्चियाँ बच्चे मेरा व्लॉग देख रहे हैं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं जी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बड़े ही प्यारे से हेल्दी ब्रेकफास्ट वाले व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल का बन जाए पार्ट। तो कल का व्लॉग जिन लोगों ने नहीं देखा, उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनको बताती चलूँगी। कल के व्लॉग में जी हम लोगों ने बनाया था भिंडी गोश्त का सालन, बड़ी मज़ेदार और बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से आप लोग वो जाके व्लॉग देखें और फिर आप लोग जो है वो हमारी स्टोरी सुने, ताकि आपको हमारा चैनल और हमारी बातें जो है वो इंटरेस्टिंग लगें। और ये जी आप लोग देख सकते हैं बड़ा मज़ेदार से सालन पक के रेडी हो गया था और सुबह सुबह का टाइम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी के साथ जो है वो नाश्ता किया जाए। और इस तरह का जब सालन होना तो उसके साथ पराठे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। और अब ऊपर से जो है वो सोने पे सुहागा ये हो रहा था कि बड़ी प्यारी प्यारी सी जो है वो बारिश हो रही थी, तो फिर जो है वो पराठे बारिश हो और पराठे ना खाए जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने किया फैसला कि आज हम अपने किचन में जाएंगे और अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो अपने ब्रेकफास्ट की रूटीन भी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के साथ जो है अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। मतलब सारा दिन में मैं क्या क्या कर रही होती हूँ, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट को मिस कर जाती हूँ कि हमारा डे स्टार्ट कैसे होता है। तो आज का व्लॉग जी हमने दिन के आगाज़ से स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको पराठे खाने इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते, कोई लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, लेकिन पराठा एक ऐसी चीज़ है कि आप जितनी मर्जी डाइट पे हो ना तो मतलब खाने का दिल कर ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जी बल वाला पराठा बनाया हुआ है और हानी के बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं पराठा नहीं खाऊंगा। मुझे बड़ा तरस आ रहा था वैसे उनके ऊपर कि हाय अल्लाह मैं बना के पराठा खाऊंगी और बेचारे मेरी तरफ देखेंगे। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं भाई, इंसान की सेहत भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जी मैंने पतीली में चाय भी रख दी थी। मैंने सोचा कि आप पराठे बन रहे हैं तो साथ चाय भी बना लेते हैं। नॉर्मल रूटीन में वैसे हम लोग के घर में चाय बहुत ज़्यादा कम बनाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, वी आर नॉट ए टी लवर्स। हम लोग को जो है वो चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभार कहीं दिल कर पड़ता है तो फिर हस्बैंड की फरमाइश होती है कि आज चाय बना के पिलाई जाए, तो फिर हम लोग जो है वो चाय बनाते हैं। लेकिन आज स्पेशली पराठे बन रहे थे, नाश्ता हो रहा था, तो मैंने आज जो है वो चाय भी साथ साथ बनाई है। और अभी तक जो है वो हानी उठी भी नहीं थी, इसलिए आपको हानी काउंटर टॉप पे नज़र नहीं आ रही है, आपको हानी का दीदार नहीं हो रहा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अभी थोड़ी देर में हानी का दीदार आप लोग को हो जाएगा। क्या गोल गोल रोटियां जो है वो पक रही हैं, आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये छोटी सी रोटी जो है वो मैंने एक्स्ट्रा बना रही थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या पता खाते खाते हानी उठ जाए और फिर हम लोग को खाता हुआ देखे और वो सोचे कि मेरे लिए तो मामा बाबा ने बनाया ही नहीं, तो फिर मैंने छोटी सी रोटी हानी के लिए भी बना ली थी। लेकिन खैर जी हानी का ब्रेकफास्ट सेपरेटली मुझे बाद में बनाना पड़ा, उसकी प्रॉपर फरमाइश पे, तो आपको दिखाऊंगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनको मैं बताती चलूँ कि हानी मेरी प्यारी सी बेटी है और मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ और आगे जाके आप लोग से मिलवाती भी हूँ आपको और दिखाती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज का व्लॉग बनाने का मकसद जो है ना वो मेरा कुछ और भी था। तो अक्सर मैं आप लोगों के साथ जो है वो बातें करती हूँ, व्लॉग में अपनी डेली रूटीन कुकिंग वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो आज जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट के कुछ ऑप्शन मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस करूँ। अक्सर लोग जो है वो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट का ख्याल नहीं रखते। कुछ लोग तो बिल्कुल खाली पेट ही भाई अपने घरों से निकल जाते हैं और ये सबसे बुरी चीज़ होती है। हमारे जो है वो इस्लाम में भी यही है, हमारे कल्चर में भी यही है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए और बगैर खाए पिए घर से नहीं निकलना चाहिए। और यकीन करिए जब हम छोटे छोटे होते थे तो मामा ज़बरदस्ती सुबह का नाश्ता करवाया करती थी। दिल नहीं कर रहा होता था सुबह सुबह उठने के बाद, लेकिन मामा की यही आदत होती थी कि नहीं भाई जो नाश्ता करेगा वो स्कूल जाएगा, जो नहीं करेगा वो आज घर ही रहेगा। और घर रहने के पे हम लोग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता था। पर पहले बच्चे थे हम लोग जिनको घर रहने से मसला होता था, यानी मेरा वो संडे का दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा होता था। तो खैर जी आप लोग के साथ बड़ी प्यारी सी मैंने अपने बचपन की भी एक बात याद की है, आप लोग के साथ शेयर भी किया है। तो ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी ऑप्शन चूज़ किया करें, जो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, बेनिफिशियल है, वही चीज़ खाया करें। बात आप लोग के साथ मैं कर रही थी हेल्दी ब्रेकफास्ट की, तो हेल्दी ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि पराठा जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, अभी उसमें फ़ैट जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, पराठा खाने से आप मोटे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग देसी घी का पराठा खाते हैं बजाय इसके कि आप कुकिंग ऑयल या डालडा या कोई भी इस्तेमाल आप लोग करते हैं, तो उसका पराठा खा रहे हैं, तो उसमें जो फ़ैट की कंसनट्रेशन होती है, उसमें जो अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है। और देसी घी एक ऐसा घी है जो सैचुरेटेड है, हमारी बॉडी में जाके जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता,
होता बल्कि फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो हम दूसरे ऑयल्स वगैरह लेते हैं खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके एज अ फैट स्टोर होते हैं। तो उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डाइट के लिए भी अच्छा होता है देसी घी, और सेहत के लिए भी। स्मेल आप लोग को अजीब लगे या आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्टिंग पे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खाती थी, इवन कि मुझे इसकी स्मेल से भी एलर्जी होती थी। लेकिन जब से मैंने इसके बेनिफिट्स देखे, इसको पढ़ना शुरू किया, इसको स्टडी किया और मुझे पता चलता रहा इन चीज़ों का, तो फिर अब मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें पेरेंट्स हमारे यूज़ करते आए हैं या हमारे जो पुराने एंसेस्टर से वो यूज़ करते आए हैं, वही चीज़ें बेस्ट होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमने अपना पराठा भी रेडी कर लिया है, हानी के पापा की रोटी भी बना दी थी, हानी भी मेरे साथ वॉइस ओवर में आ चुकी हुई है, और ये हमारा जी नाश्ता हो गया रेडी। और मैंने जो है वो नाश्ते के क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि सुबह सुबह सो के उठने के बाद ना इंसान की हालत जो है वो कैमरा के आगे आने वाली नहीं होती है। तो खैर इस वजह से अभी ये मेरी बेटी उठ के आ चुकी है, तो ज़रा आप हानी की बातें सुन लें, फिर आते हैं आपके पास वापस व्लॉग में। हाँ जी, हानी की गुड मॉर्निंग होगी है, होगी। क्या खाना है वे तेरे? मामा आपके लिए चीनी वाला पराठा बनाए? क्या मेरी बेटी खाएंगी चीनी वाला पराठा? खाएंगी। मामा अभी अपने बेटे को चीनी वाला पराठा पा के देती हैं। तो जी आप लोगों ने हम माँ बेटे की बातें सुनी होगी। सुबह सुबह नाश्ते पे डिस्कशन हो रही थी हम दोनों की, और बड़ा ही मुश्किल से हम लोग जो है वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ चीनी वाले पराठे की जो है वो स्टोरी सुनाई है कि हानी ने जो फाइनल डिसीजन लिया था, इसके पीछे हम दोनों माँ बेटे की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। कोई 10 चीज़ें हानी को गिनवानी पड़ती हैं और उनमें से एक चीज़ हानी सेलेक्ट करती है और फिर वो उसको ब्रेकफास्ट में चाहिए होती है। तो खैर जी यहाँ पे चीनी वाला पराठा बन रहा है। हम लोग बचपन में बड़ा खाया करते थे, लेकिन अभी मैंने जब से न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ा है तो मुझे ये पता चला है कि बच्चों के लिए शुगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और उनको जितना शुगर से दूर रख सकते हैं एट द एज ऑफ 9 और 10 तक, तो आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। तो हानी को मैं वैसे दूध के अंदर या किसी भी लिक्विड चीज़ के अंदर चीनी नहीं देती, उसको मैं जो है वो पैक्ड और ये जिस तरह के जूसेस वगैरह भी अवॉइड करती हूँ। मैं फ्रेश जूसेस उसको देती हूँ ताकि जितना वो शुगर से दूर रह सकती है उतना वो रहे, क्योंकि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में शुगर जो है वो एज अ हिडन पॉइंट कंसिडर होती है और उनको जो है वो हिंडर करती है। तो इस वजह से जो है ना वो शुगर बच्चों की डाइट में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आज का पूरा व्लॉग जो है वो ब्रेकफास्ट के ऊपर था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करूंगी ताकि जो भी माएँ मेरे व्लॉग देखती हैं वो अपने बच्चों को अच्छी डाइट दे सकें। बच्चों को ब्रेकफास्ट में चीज़ें हमेशा रिप्रेजेंटेबल बना के उनके आगे प्रेजेंट किया करें। उनको थोड़ा सा फ्रूट्स दिया करें। जब उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अपनी और वैराइटीज़ प्लेट्स में देखने को मिलती हैं ना, तो फिर बच्चे बहुत शौक से वो चीज़ इंजॉय करते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी हानी का पराठा भी बड़ा प्यारा सा पक के रेडी हो गया हुआ, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैंने सोचा कि अभी इस तरह से हानी के आगे रखा ना तो इसने इस पराठे की तरफ देखना भी नहीं है क्योंकि माओ को अपने बच्चों का पता होता है कि वो किस तरह के होते हैं और किस तरह के नहीं होते। तो यहाँ पे हानी को जो है वो मैं इस तरह से कट करके दे रही थी पराठे को। और हानी का पराठा भी जी मैंने देसी घी में ही बनाया है। स्टार्टिंग पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी हानी को इन सब चीज़ों को यूज़ टू करते हुए, लेकिन अभी माशाल्लाह माशाल्लाह जी बेशक जितना मर्जी वो खाए, जितना पेट भर के इसका दिल होता है मैं उतना उसको खिलाती हूँ। बिल्कुल ओवर फीड भी नहीं करती, ज़बरदस्ती भी बच्चे के साथ नहीं करती, ताकि जितना वो खुश होकर खा रही है उतनी वो चीज़ इंजॉय करे। क्योंकि अगर हम लोग इंसान हैं और हम सुबह सुबह उठ के ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। अक्सर माएँ मैंने देखी है, हमें ठूस ठूस के अपने बच्चों को खिला रही होती हैं, और ये चीज़ सबसे बुरी होती है। हमेशा बच्चे की सेहत के ऊपर वही चीज़ असर करती है जो बच्चा खुश होकर अपने हाथ से अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर रह के खाता है, बजाय इसके कि कार्टून्स और एलईडीज़ की तरफ उनका ध्यान हो, मोबाइल्स की तरफ उनका ध्यान हो और बच्चे वो चीज़ खा रहे हो। तो बस जी लेके हम लोग आ चुके हैं रूम में, और अब आप हानी की बातें सुने, फिर आते हैं आपके पास वापस व्लॉग में। हानी अपना टेबल लेके ऑलरेडी बैठ चुकी है, और ये रहा हानी का ब्रेकफास्ट। हानी आप अपने जल्दी जल्दी अब मेरा बेटा फिनिश करें इसको, और सबको आपने बताना भी है मामा ने आपको कैसे बना के दिया, आपको मज़े का लगा या नहीं लगा। ओके ओके हानी जी, ये खाएं, फ्रूट भी खाएं, ग्रेप्स भी खाएं, एप्पल भी खाएं, सारा फिनिश करना है आपने जी। ये भी खाएं, ये भी खाएं। ओके जी। हाँ जी बताएं जी, आपको कैसा लगा आपका ब्रेकफास्ट? यम्मी है या नहीं? यम्मी है करके बताएं फिर। थम्स अप।
तो जी जनाब, यही था हमारा आज का व्लॉग, हमारी प्यारी प्यारी बातें हमारे ब्रेकफास्ट की बारे में आपके साथ जो है वो छोटी मोटी डिटेल्स, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन चूज़ करें, आप लोग खुद भी हेल्दी खाएं, हेल्दी रहेंगे या वेल्दी होंगे। तो सेहत जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। जिसके पास अच्छी सेहत है वो इंसान ही दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, और जिसकी सेहत ख़राब है वो जितना मर्ज़ी पैसा कमा ले, वो उस अपनी आप को वो ठीक नहीं कर सकता, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको परेशानियों और बीमारियों से बचा के रखे, तो आप दुनिया के सबसे मालदार इंसान होंगे। तो खैर जी, आप लोग देख सकते हैं हादी को उसके बाद जी छल्ली वाले की आवाज़ आई और रुक रुक के मामा के साथ ज़िद करके हादी ने ये ली है और उसके बाद हानी की इतनी एक्साइटमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग और बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।